शाह हैं जो औरंगाबाद के शहर सदर हैं, उसके बाजू में मुफ्ती हफीजुल्लाह साहब हैं जो महाराष्ट्र के नाज़िम तंजीम जमीयतुल उलमा के, और इधर हाफिज आरिफ साहब अंसारी ये थाना के जमीयत के सदर हैं। ये तशरीफ़ लाए हैं। मौलाना से हमने सोचा कि भाई आज लॉकडाउन में या कोरोना महामारी के दौरान शहर औरंगाबाद में जिन लोगों ने भी खिदमत अंजाम दिए हैं, तो जमीयतुल उलमा शहर औरंगाबाद में उनकी 27 के लिए उनको सम्मानित करने के लिए यहाँ पर शाम में एक प्रोग्राम रखा है। हमारे बुजुर्ग तशरीफ़ लाए, हमारे अकाबिर हैं, तो हमने सोचा कि भाई इस मौके से ये प्रेस वालों से भी कुछ हालात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करें कि कोरोना क्या चल रहा है, एक महामारी कैसी है, क्या हालात इस वक्त देश के हैं, मिल्लत के लिए क्या परेशानी है, आम इंसानों क्या मसाइल हैं, इसके ऊपर इंशाअल्लाह थोड़ी रहनुमाई के लिए हमने आप हज़रात को रहमत दिया। आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं हलीमुल्लाह कासमी जमीयत उलमा महाराष्ट्र का एक खादिम हूँ और इस वक्त यहाँ जो अभी मगरिब के बाद प्रोग्राम होने वाला है उसमें हाजिर होने के लिए आया हूँ। इस मौके पर मैं अपने मुल्क के तमाम शहरियों से और ख़ास तौर से अपने मिली और दीनी भाइयों से कहता हूँ कि इस वक्त हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो बहुत ही तशवीशनाक हैं। पिछले कुछ सालों से जिस तरह से बेरोज़गारी हमारे मुल्क में बढ़ती जा रही है, नौकरियां लोगों की जा रही हैं और अमन व अमान की सूरत हाल भी जगह जगह बिगड़ रही है और उसके साथ 5-6 महीने से ये कोरोना की बीमारी ने जिस तरह हमारे मुल्क को अपनी लपेट में लिया है उसने हमारे मुल्क में जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनकी तरफ से जो बेइंतज़ामी हुई है उसकी पोल खोल कर रख दी है। लॉकडाउन शुरू में किया गया, होना ये चाहिए था कि उस लॉकडाउन के दरमियान इसकी तैयारी की जाती कि बीमारी जब फैलेगी मरीज़ अस्पतालों का रुख करेंगे तो अस्पतालों में उसका इंतज़ाम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ लंबी चौड़ी तकरीरें की गई और सारी जिम्मेदारी पब्लिक पर और आवाम पर डाल दी गई। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन का जब ऐलान हुआ तो पूरे मुल्क में बड़े बड़े शहरों से मज़दूर गरीब अपने अपने मकाम की तरफ सफ़र करने पर मजबूर हो गए। ट्रेनें बंद थी, बसें बंद थी, लोगों ने पैदल सफ़र किया, कोई पुरसान हाल नहीं था। कितने लोग रास्तों में अपनी जान गंवा बैठे। ऐसे ऐसे मनाजिर देखने में आए जिसको देखकर बदन पर कपकपी तारी हो जाए, लेकिन इन हालात में हुकूमतों ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन आवाम ने उनके बस में जो था उन्होंने करने की कोशिश की और ऐसे लोगों की मदद की। ख़ास तौर से इस मौके पर मैं जमीयत उलमा का तज़किरा करना चाहता हूँ कि बम्बई से जब मज़दूर पैदल सफ़र करते हुए बम्बई से लेकर के और इगतपुरी तक पूरे रास्ते में लोग अपने सरों पर अपना सामान उठाए हुए, ख़वातीन बच्चों को अपने बगल में दबाए हुए सफ़र कर रही थी,
तो हुकूमत की तरफ से उनके खाने पीने का कोई नज़्म नहीं था। आवाम सामने आई और लोगों ने उनके खाने का इंतज़ाम किया। उसमें हमारे सब लोग थे, किसी एक मजहब की बात नहीं करता हूँ मैं, सब लोगों ने ये काम किया। लेकिन मैं ख़ास तौर से तबलीगी जमात के लोगों का जिक्र करूँगा, जिनको ये कहकर बदनाम किया गया कि उनकी वजह से कोरोना फैला और कोरोना जिहाद का एक प्रोपेगेंडा किया गया। हमने ये देखा कि वो सड़कों पर उतर आए और अपने इन भाइयों की मदद की उन्होंने, और जमीयत उलमा भी पीछे नहीं रही। मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ क्योंकि मैं जमीयत उलमा महाराष्ट्र का एक खादिम हूँ, और यहाँ जो सूरत हाल थी, जमीयत के लोगों ने क्या काम किया, वो मैं जायज़ा लेता रहता था। मैं ये कहता हूँ कि तकरीबन जमीयत उलमा ने इस मौके पर 20 से 25 करोड़ रुपए की मदद लोगों की हमारी हर यूनिट ने की, खतरात मोल लिए। यहाँ तक कि बाद मकामात पर तो लोगों ने अपने घर की मैयत को दफन करने से और उनका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। हमारे लोग सामने आए और उन्होंने ले जा करके तदफीन की और अपने भाइयों की मैयत करने की कोशिश की गई या बदनाम किया गया। कोर्ट का फैसला कितने महीनों के बाद आया? जिन्हें अपना काम करना था मीडिया के जरिए, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए क्या तूफान बर्पा किया गया, उससे हम सब वाकिफ हैं। जो बदनामी होनी थी वो तो हो चुकी। अब जो अदालतें कर रही हैं वो उस दाग को धोने की कोशिश हो रही है। लेकिन अदालतों का जहां तक मसला है, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जमीयत उलमाए हिंद ने उसी वक्त जब तबलीगी जमात को और उसके मरकज़ को बदनाम किया जा रहा था मीडिया में, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की, मीडिया को लगाम दी जाए। ये बेसरोपा बातें जो कह रही हैं, लेकिन हुआ क्या? आज तारीख पे तारीख पढ़ती जा रही है और उसको आगे बढ़ाया जाता है। अब जा कर के हमारे वहाँ के चीफ जस्टिस ने फटकार लगाई है हुकूमत को। हुकूमत ने तो सुप्रीम कोर्ट का मजाक बना दिया। जवाब दाखिल करने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो बी ग्रेड और सी ग्रेड के ऑफिसर को जवाब दाखिल करने के लिए पेश कर दिया अदालत में, जिस पर हमारे चीफ जस्टिस बहुत बरहम हुए और 2 हफ्ते का उन्हें वक्त दिया कि ये गोल मोल जवाब नहीं चलेगा, आप साफ साफ बातें आकर अदालत में कहिए। इतना अहम मसला है, उसको उतना टाला गया। और एक अर्नब गोस्वामी, उसका मामला जब यहाँ उठा, उसने हर्जा सराई की थी और वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, उसकी उसी तारीख में सुनवाई हुई। तो जो अहम मामला था तबलीगी जमात का, उस सिलसिले में कोर्ट ने भी, मैं ये कहूँगा पूरे एहतराम के साथ कोर्ट के, कि जिस तरह से उसे इस मसले को लेना चाहिए था, शायद उसने नहीं लिया। हत्या की इज्जत का दावा क्यों नहीं करते आपके? जब तबलीग जमात को बदनाम, मुनज़्ज़म तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई, आप कह रहे हैं, तो हत्या की इज्जत का दावा क्यों नहीं करते उन पर मीडिया? जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा और उनको कसूरवार ठहरा देगी कोर्ट, तो इंशाअल्लाह हम जरूर करेंगे हत्या की इज्जत का दावा। बेरोजगारी पर आपने कहा, हुकूमत ने तो अभी तो ये कह दिया कि हमारे पास नौकरियां ही नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये रास्ता कैसा निकलेगा? बेरोजगारी कैसी दूर होगी? भाई, इन्होंने तो ऐलान किया था हम हर साल इतने करोड़ नौकरियां देंगे। आखिर इनके सामने कोई प्रोग्राम रहा होगा तब तो 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही गई थी। वो मौके कहाँ चले गए? जब हर चीज को आप प्राइवेट कर देंगे तो जाहिर सी बात है जो नौकरियां हैं वो खत्म होती चली जाएंगी। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।